तो हमने ये वाला चैप्टर पढ़ना है, द फन दे हैड बाय इसाक एसिमोव। ओके, ये चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। ठीक है, ध्यान से देखो स्क्रीन शेयर के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। क्लियर है बेटा? मैम अब यस। देखो दिस स्टोरी, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन की जाएगी, समझ में आना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार चैप्टर हो भी चुका, सेकंड टाइम हो रहा है, जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखो, थोड़ा जूम भी कर दिया मैंने। दिस स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर। ये स्टोरी हमें फ्यूचर में ले जाएगी, फ्यूचर के वर्ल्ड में ले जाएगी। वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल, जब कंप्यूटर्स का ज़्यादा रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, books and schools as we know now will perhaps not exist then। जिस तरह की बुक्स आज हम देखते हैं, जिस तरह के स्कूल्स हम आज के समय में देख रहे हैं, उस टाइप के स्कूल उस वर्ल्ड में नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? आज के मैम समय में यस। वैसे तो कंप्यूटर का टाइम अभी से स्टार्ट हो चुका है ना, कितने काम हम घर बैठे ही कंप्यूटर थ्रू मोबाइल फोन कर लेते हैं। लेकिन जो आने वाला टाइम आएगा, ठीक है, तो बुक्स और स्कूल्स वैसे नहीं रहेंगे जैसे अब एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा तो वो टाइम बेटा आना भी स्टार्ट हो गया है ना। जैसे अभी देखो थ्रू इंटरनेट आप घर पे बैठे पढ़ रहे हो, है ना। अभी से हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि आगे वाला टाइम कैसा होगा, है ना। तो अब इसमें है बेटा हु इज हु। इस पॉइंट, इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं, क्लियर कर रही हूँ ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मार्गी फर्स्ट कैरेक्टर कौन है? मार्गी। वो कौन है? शी इज अ गर्ल ऑफ 11, वो एक 11 ईयर्स की गर्ल है। शी राइट्स अबाउट दिस स्टोरी, वो स्टोरी लिखती है। कौन लिखती है? मार्गी। कब लिखती है? 17 मई 21 सेंचुरी 57 इन हर डायरी। क्लियर हो गया बेटा मार्गी कौन है? बेटा गिव मी रिस्पॉन्स। यस मैम यस। आगे Yes. आगे है बेटा टॉमी। टॉमी कौन है? ही इज अ बॉय ऑफ 13, वो 13 ईयर्स का बॉय है। ही फाइंड्स अ रियल बुक, उसे एक रियल बुक मिल जाती है जिसे वो मार्गी को शो करता है। क्लियर ये भी? थर्ड है बेटा मिसेस जोन्स, शी इज मदर ऑफ मार्गी। मार्गी कौन थी? जो 11 ईयर्स गर्ल थी जिसने ये स्टोरी लिखी, ये उसकी मदर है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर? इज मिसेस जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर कौन है? कंप्यूटर है। दैट टीचर्स द किड्स, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। फिजिकली नहीं वो दिखाई देंगे, वो कैसे है? वो कंप्यूटर है। बस कंप्यूटर का किसका नाम दे दिया? मैकेनिकल टीचर का। क्लियर? मैम यस। आगे है बेटा कंट्री का, काउंटी का इंस्पेक्टर, जो क्या करता है? उन मैकेनिकल टीचर्स को सही करता है और उनको सेट करता है। मतलब जो कंप्यूटर्स को रिपेयर करता है, उसका नाम क्या है? कंट्री। यहाँ बेटा काउंटी नहीं है, कंट्री है। ठीक है, कंट्री इंस्पेक्टर। क्लियर? यस मैम। फाइव मैम कैरेक्टर्स यस। हैं बेटा। फाइव कैरेक्टर्स एक बार ध्यान से देखो सारे बच्चे। पूछा जाएगा मार्गी कौन है, टॉमी कौन है, मिसेस जोन्स कौन है। तो सभी बच्चे 1 मिनट लेके जल्दी से ये 4-5 पॉइंट्स पढ़ो। हो गया बेटा? हैव अ क्विक ग्लिम्प्स ऑफ हु इज हु, जल्दी से पढ़ लो इन्हें। मैम यस। ओके, नाउ मूव टू द समरी। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी को। द स्टोरी बिगिंस विद द डायरी एंट्री। ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? डायरी एंट्री से। डायरी एंट्री कब लिखी गई? 17 मई 21,5700 by Margie, an 11-year-old girl। पहले भी Ma'am, good afternoon. हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, ये कौन लिखती है? मार्गी लिखती है। ठीक है, वो खुद क्या है? एक 11-year-old गर्ल है। और वो क्या लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। वो, अब मुझे आप बताओ कोमलप्रीत, हु इज टॉमी? टॉमी कौन है? हु इज टॉमी बेटा?
Ma'am, he is a boy of 13 years old, and and he is brother of Maggie. नो नो नो, ब्रदर नहीं है बेटा, वो उसे बुक देता है मार्गी को, ठीक है। Okay, ma'am. अब सेकंड पैराग्राफ ध्यान से देखो। टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड बॉय। अब टॉमी कौन है? एक 13 ईयर्स का ओल्ड बॉय है। व्हेन दे टर्न्ड द येलो एंड क्रिंकी पेजेस ऑफ द बुक, वो क्या करते हैं, उनको एक बुक मिल गई और उन्होंने क्या देखा कि बुक के पेज बिल्कुल येलो हुए पड़े हैं और क्रिंकी मतलब बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े हैं। दे वर सरप्राइज्ड, वो देख के हैरान रह गए। टू रीड वर्ड्स, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड रीडिंग ऑफ द बुक्स, उन्होंने उस बुक्स की रीडिंग करनी शुरू कर दी। विच वेयर स्टैटिक इंस्टेड ऑफ मूविंग, ठीक है, वो वर्ड ऐसे थे, वो स्टैटिक एक ही जगह पे रुके हुए थे, वो मूव नहीं करते थे, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं, वर्ड्स मूव करते हैं ना, मूविंग होती है, उनकी मूवमेंट होती है, लेकिन उनको जो बुक मिली वो उस पे वर्ड्स क्या थे, स्टैटिक थे, वो मूव नहीं करते थे। दिस बुक वॉज अबाउट स्कूल, किसके बारे में थी बुक? स्कूल के बारे में थी, ठीक है। मार्गी वॉज कॉर्नफुल, बहुत ज्यादा डर गई है ना। शियास, वो क्या पूछती है, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें क्या लिखा है स्कूल के बारे में। शी हेटेड स्कूल, क्यों? क्योंकि उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता, उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? Ma'am, yes. ओके, जल्दी से फर्स्ट 2 पैराग्राफ अभी पढ़ो, फिर मैं थर्ड पैराग्राफ समझाऊंगी। मैम फर्स्ट टू। हाँ बेटा, फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़ो, द स्टोरी से लेके स्कूल तक। डन बेटा? Ma'am, कर लिया read. ओके, एनी डाउट? Ma'am, no. मैम कर लिया। देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हर मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर कौन थे? हु वाज मैकेनिकल टीचर? कंप्यूटर, Ma'am, कंप्यूटर, teacher, computer. हाँ, कंप्यूटर को मैकेनिकल टीचर बोला गया है। हर मैकेनिकल टीचर, हर कौन है अब? मार्गी, मार्गी की बात हो रही है कि जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी शी हैड बीन डूइंग वर्स, ठीक है। और जो बेटा वो मार्गी होती है ना, उनको कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, उनके मैकेनिकल टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, और वो ज्योग्राफी में उसका कोई एक तो उसे इंटरेस्ट भी नहीं होता, लेकिन ज्योग्राफी में वो परफॉर्म भी अच्छा नहीं करती। उसके मार्क्स कैसे आते हैं? वर्स, गंदे आते हैं, एंड वर्स, ठीक है, मतलब वो इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रही ज्योग्राफी में, ठीक है, वर्स एंड वर्स। द रीजन वॉज दैट, कारण ये था, इट वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, and where was it? Yes, the reason was that it was geared a little too quick। geared का मतलब होता है बेटा कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं फील होता था, वो डिसइंटरेस्टेड फील करती थी जब वो ज्योग्राफी पढ़ती थी। दिस मेड हर हेट, इसकी वजह से उसे हेट हो गया, ठीक है, द स्कूल मोर देन एवर, उसे स्कूल से ही नफरत हो गई ड्यू टू ज्योग्राफी। द कंट्री इंस्पेक्टर वॉज सेंट फॉर, उसके लिए किसको भेजा गया? Country inspector. उसको भेजा गया कि हो सकता है कंप्यूटर, कंट्री एक्सपेक्टर। हाँ हाँ, ताकि कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। ही केम एंड सेट द टीचर एट एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और वो क्या करता है, उसकी थोड़ी सी रिपेयर करता है, उसका लेवल ठीक कर देता है। सो मार्गी सेड टू टॉमी, तो फिर मार्गी जो है वो क्या पूछती है टॉमी से, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में किसी ने क्यों लिखा? टॉमी टोल्ड हर, टॉमी उसे क्या बताता है, दिस वॉज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि ये पुरानी तरह के स्कूल हैं, ठीक है, जो कभी सेंचुरीज, कई हजारों साल पहले हुआ करते थे। शी रेड द बुक फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए वो बुक पढ़ती है।
ठीक है। शी सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, उसने क्या बोला, कोई बात नहीं, हमारे पास पढ़ने के लिए टीचर हैं। क्या उनके पास टीचर होते थे, ठीक है, क्योंकि बेटा वो लड़की, उनको कौन पढ़ाते हैं, कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, है ना। वो क्या सोचती है, वो हैरान हो जाती है कि उन लोगों के पास टीचर हुआ करते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो टॉमी टोल्ड हर, तो टॉमी उसे क्या बोलता है, दे इंडीड हैड अ टीचर बट इट वाज अ मैन, उन्होंने क्या बोला, हाँ उनके पास भी टीचर होते थे लेकिन वो मैन थे। ओके, मार्गी ने क्या बोला, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, मेरे घर में नहीं कोई मेल स्टाफ आ सकता घर में मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी told her that the teachers taught kids in a special building, ठीक है। टॉमी, अब जो बेटा ये बच्चे हैं ना जो 21st सेंचुरी के हैं, ये घर पे ही पढ़ते हैं, कंप्यूटर इनको घर पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो टॉमी क्या कहता, टॉमी ने क्या बोला कि ना एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी होती है, बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए, सभी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फिर टीचर फिजिकली आके उनको पढ़ाते हैं, जैसे अब आप सभी घर पे पढ़ रहे हो ना, आपको तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल बोल के आपको समझा रही हूँ। उस टाइम में क्या था कि कंप्यूटर से ही पढ़ाते थे बच्चे, अपने अपने घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर ऑन करते थे, कंप्यूटर से ही पढ़ते थे। अब आप लोग क्या करते हो, आप तो स्कूल आते हो ना पढ़ने के लिए। तो Ma'am, yes. पोइट ने ये बताने की कोशिश की है Yes. कि जो आगे वाला टाइम होगा वो ऐसा आ जाएगा कि बच्चे घर पे ही पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे, टीचर्स भी नहीं स्कूल आएंगे, स्कूल भी नहीं होंगे, कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पोइट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा ये 3 पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया जल्दी से पढ़ो सारे बच्चे, हर मैकेनिकल से लेके देयर तक, जल्दी। बेटा एक तो ना सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करो, अर्शप्रीत, जशन, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। जशनदीप, ओके, पढ़ लिया सभी ने बेटा? Ma'am, yes. ओके, क्लियर है? मैम हो गया रीड। हाँ, next. They weren't even half finished. Even Marge's mother called. Margie's school. Tommy walked away with the book. ठीक है, उन्होंने अभी तक वो हाफ भी काम कंप्लीट नहीं किया था जब मार्गी की मदर ने बोला कि मार्गी स्कूल वो क्या करती है, बुक लेके वहां से चले जाती है। उस स्कूल से मतलब जो टॉमी है वो तो थोड़ा इंटरेस्टेड फील करता है लेकिन मार्गी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड फील नहीं करती। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो क्या करती है अपने स्कूल रूम में चली जाती है। स्कूल रूम का मतलब स्कूल का रूम नहीं बेटा, उसका घर का वो रूम जिस पे बैठ के वो अपना स्कूल अटेंड करती है, अपनी क्लास अटेंड करती है। स्कूल रूम का मतलब वो है, क्लियर। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका जो स्कूल रूम हुआ करता था उसके बेडरूम के साथ वाला ही रूम था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, उसका कंप्यूटर ऑन था, उसकी वेट कर रहे थे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चल रही थी। एंड इट सेड, और वो कंप्यूटर ने क्या बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर ने क्या बोला कि हम मैथ्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन करते हैं, प्लस करते हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और वो कंप्यूटर क्या बोलता है कि जल्दी से अपना कल वाला होमवर्क मुझे सेंड कर दो, ठीक है। मार्जी डिड सो विद अ साई, वो क्या करती है थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा रोना शुरू कर देती है और वो भेज देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, उसके माइंड में वो बुक आ रही है जो टॉमी ने दी थी। उस बुक में क्या लिखा था, ओल्ड स्कूल के बारे में लिखा था, उसको याद करती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जितने भी नेबरहुड में बच्चे होते हैं सारे आ जाते हैं। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंस रहे हैं, ठीक है, चिल्ला रहे हैं। इन अ स्कूल यार्ड,
सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सारे उस रूम में इकट्ठे आके बैठ जाते हैं और कंप्यूटर उनको पढ़ा रहा होता है। गोइंग होम, वहाँ से सभी इकट्ठे करने जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, सारी चीज़ें सीखते हैं जो बच्चा स्कूल में सीखता है। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क, वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे का काम कंप्लीट करने के लिए। एंड द टीचर्स वर पीपल, लेकिन जो टीचर्स थे वो क्या थे, उनके लिए आम लोगों की तरह ही होते थे, कोई उनको स्पेशल टीचर्स आके वहाँ पे नहीं पढ़ाते थे। क्लियर बेटा यहाँ तक? ओके। मैम यस। मैम ये अब ये वाला देखो बेटा, अब ये देखो, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था, फ्लैश कर रहा था, मतलब उसकी लाइट, कंप्यूटर की लाइट जो थी ऑन थी। व्हेन द एड फ्रिक्शन 1/2 1/4, ये सब उसे कंप्यूटर समझाने लगा। मार्गी वॉज थिंकिंग, वो क्या सोच रही है, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चों को कितना पसंद आता होगा ओल्ड डेज में स्कूल जाना, स्कूल जाते होंगे, वहाँ पे जाके पढ़ते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो क्या सोचती है, उन चीज़ों के बारे में सोचती है कि बच्चे स्कूल जाते होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, है ना, और वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती है। ठीक है, दिस इज द होल समरी ऑफ योर चैप्टर। सभी को समझ आई? मैम यस। ओके बेटा, नाउ बेटा अर्शप्रीत, अर्शप्रीत गिव मी आंसर बेटा। अर्शप्रीत गिव मी आंसर। यस मैम। ओके बेटा, तो इस चैप्टर को आप, कैन यू रिलेट दिस चैप्टर इन द प्रेजेंट टाइम, जो आजकल का समय चल रहा है, क्या आप इसके साथ इस चैप्टर को रिलेट कर सकते हो? मैम क्या? क्या आप इस चैप्टर को, जो आजकल का समय चल रहा है, आप घर पे पढ़ रहे हो, पहले आप स्कूल आते थे, इसके साथ कंपेयर कर सकते हो? मैम नो। क्यों नहीं कर सकते बेटा? नो क्यों? क्या मैम? मैम एक तो क्लियर बात नहीं आ रही। बेटा आप हेडफोन्स यूज करो। हेडफोन्स मैम क्लियर नहीं है। ओके, पुष्पिंदर गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैम यस। यस बेटा, गिव मी आंसर। मैम हम कर भी सकते हैं। ओके, ठीक है, तो बेटा tell me the differences between when you regularly come to the school and when you study at your home through your mobile phones. Can you tell me the differences? Can you describe the difference between these two things? यस मैम। Okay, मैम then the यस। differences, the difference बताओ कौन से थे? मैम अब आप मतलब कि मोबाइल फोन में रीड करवाते हो अच्छी तरह से। मैम जब आप स्कूल में थे एक एक बच्चा रीड करता था, फिर आप समझाते थे एक एक लाइन। मैम मतलब जैसे सब्जेक्ट हो गए, मैम मैथ्स हो गया, मैम बोर्ड पे समझाया करते थे मैम। अब मैम वैसा होता नहीं है, वीडियो से समझाते हैं मैम। ओके, ध्रुव आप लो बेटा आंसर। बेटा आंसर नहीं। यस, एक और मैम हम बताएं। हाँ हाँ बताओ बेटा। मैम मैम बच्चों में मैम डिसिप्लिन होता था, वो मैम सभी यूनिफॉर्म पहन कर आते थे। अब मैम कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई वीडियो नहीं ऑन करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। यस, यस बेटा, यू आर मैम करेक्ट। हम बताएं। यस, मैम जब आप कोई क्वेश्चन पूछते थे स्कूल में, तब तो बच्चों को जवाब देना पड़ता था। मैम आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो तभी लीव कर जाते हैं। this is the thing, some students are doing these things. Okay, Dhruv beta, tell me your ID, I am marking your attendance. Dhruv, tell me your ID. 1801. 1. 801. Okay, Daman, tell me your ID.
Daman, better tell me your ID. बेटा आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी, प्लीज मुझे आईडी बताओ अपनी। Daman, I am talking to you, new student, class 9th tulip. यस मैम। अपनी आईडी बताओ। मैम आईडी नहीं है। ओके 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 बेटा, जब पता चले देन लेट मी नो। मनजोत कौर भी प्रेजेंट है। यस मैम। 1697 आईडी, ठीक है बेटा। यस मैम। लीव नहीं करनी, मीटिंग की अटेंडेंस बाद में लगती है, तो सभी बच्चों ने किसी ने भी लीव नहीं करनी, वहीं पे रहना है, ठीक है। आप बेटा मुझे ये बताओ कि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है? मैम नो। जो मैंने समझाया, नो मैम। जो मैंने समझाया बेटा सभी को समझ आया? मैम यस। ओके, तो बेटा आपको ना Yes, इस ma'am. चैप्टर के कीवर्ड सेंड कर दिए, एंड आई हैव सेंड यू शॉर्ट क्वेश्चन। long question answers I will send you tomorrow. Okay, then we will start our second chapter. बुक साथ में रख के बैठो, ओके मैम। पेंसिल साथ में रखा करो। ये थोड़े से कीवर्ड्स है, ये नहीं आपने करने, ये इनमें से थोड़े से सिलेक्ट करके मैंने आपको भेज भी दिए हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक सारे बच्चे अच्छे से मेंटेन कर लो। मैम यस मैम दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड बुक। beta, actually this is the help book. I don't have a textbook of English, so I bought this. Okay, you have no need ओके to मैम। follow this book, you just bring your textbook. ओके मैम। Yes beta. And beta, and the thing is, you know very well how to maintain your notebooks, you all know very well. Yes, यस। ma'am. You will cover your notebook, you will maintain margin line, index, page numbering. मैम Yes. हमने तो ना रजिस्टर लगवाया है, आधा रीडर के लिए आधा ग्रामर के लिए। यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई इशू नहीं, चाहे बुक्स लो। वैसे आप आपकी अब बड़ी क्लास हो चुकी है, फिर रजिस्टर लगा लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन Yes, ma'am. आंसर बाकी बेटा आपकी विश है, ठीक है। कुछ भी, बस मुझे तो काम कंप्लीट चाहिए आपका, इशू कोई नहीं, ठीक है। बस मुझे प्रॉपर मार्जिन लाइन, इंडेक्स, पेज नंबर काफी होने चाहिए नोटबुक्स, नो ओवर राइटिंग, नो कटिंग, योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लियर। मैम यस। Okay, ma'am. Inform to all the students and tell them to attend the Zoom classes. Okay, ma'am. ओके मैम। In these days, this is the only way to learn something. अगर कुछ सीखना है तो करनी पड़ेगी, ओके और मैम। सभी ने करनी भी है। Okay, ma'am. दूसरों को बोलो कि मैम ने Zoom क्लास में बॉयज तो आते ही नहीं, सिर्फ 2 हैं, गर्ल्स भी बड़ी क्लास, ठीक है। अब बेटा कल आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे, आई विल सेंड यू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। Okay, ma'am. ओके मैम। There are only 2, okay. 2 है मैम। Yes. So learn properly, ठीक है। जो नहीं आता पूछो, बार बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल भी शायद किसी बच्चे ने बोला था, कल नहीं सॉरी मंडे, कि हमें फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया, सो आई एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस, सेकंड टाइम भी आपको समझा दिया गया, लेकिन मैम बताना यस। सही नहीं है बेटा, बताने से Yes, ma'am. टीचर को कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही नहीं पता चल जाता। मैम यस। Okay, now we have 5 minutes, so I will start questioning. Arshpreet, first question is for you. Yes, ma'am. Okay. Why was Margit disappointed?
Why was Margie disappointed? मैम इंग्लिश में बताना है। Yes, वो निराश क्यों थी? पहले ऐसे करो, पहले हिंदी में बता दो, फिर उसकी ट्रांसलेशन मैम लेना। सच में मैम हमने लर्न नहीं किया, नहीं लर्न काम नहीं किया किया, सिर्फ। जो मैंने समझाया उसी में से क्वेश्चन आंसर निकाल के मुझे आंसर करो। वो निराश क्यों थी मार्गी? मार्गी निराश क्यों से? बिकॉज मैम उसको जो जियोग्राफी का उसका टेस्ट था बहुत ही गंदा गया था। हाँ, वेरी गुड। उसे बहुत डिसइंटरेस्टेड फील होता था, है ना। एंड दे वुड टेक द कंप्यूटर अवे कम्प्लीटली, है ना। वो क्या चाहती थी कि जो कंप्यूटर है ऐसे उनको ना पढ़ाया जाए, ठीक वो फिजिकली स्कूल में आए, एनवायरनमेंट। मैम यस, टीचर्स पढ़ाएं उनको, कंप्यूटर ना पढ़ाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू पुष्पिंदर। मैम यस। ओके, what fun did the kids of the old school have? तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपने मुझे आंसर देना है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ओल्ड डेज में जाते थे, वो कैसे फन करते थे? जो बच्चे स्कूल जाते थे मैम वो कैसे फन करते थे? मैम दे हैव अ गेम पीरियड। Yes. और मैम वो सब मैम एक साथ खेलते थे। Yes, they play together, they have game period, यस they laugh with each मैम other. दे स्टडी टुगेदर। Yes, they study together. Very good. मैम यस। Dhruv, और next question मैम is for you. How could they help one another? जो बच्चे, मैम सम this is the दोबारा बोली। oh yes, how could they help one another? जो बच्चे when they went to help each other by for their by helping in the homework. yes, very good, homework करके help कर सकते थे। Very good बेटा। Okay, what kind of teachers did Margie have? The Margie have special teachers. The Margie have mechanical teachers. Yes, they have mechanical teachers. They were different from the teacher of today. They were robot, वो robotic थे, ठीक है। एक रूम में ही बस बच्चे आके बैठ जाते थे, वहीं पे आके पढ़ते थे। Yes, okay, okay. What did Margie's grandfather tell about the book? जो बुक उसे टॉमी ने दी थी, उस बुक के बारे में उसके ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि ये ओल्ड एज की बुक है ना, इसमें वर्ड्स को प्रिंट किया जाता है, लेकिन जो उस समय में टॉमी के पास बुक्स हुआ वर्ड्स करती मैम थी, पेपर उसमें पे वर्ड्स प्रिंट मिक्स किए होते करते थे, हैं। They are not like. ठीक है। ओके मैम। यस, ओके। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल रूम डिड मार्गी हैव? उसका स्कूल रूम कैसा था और कहाँ था? मैम एट हर होम यस, मैम इट हैज अ रूम देयर वेयर मैम अ कंप्यूटर टीच हिम। yes. There was her mechanical teacher. It was attached to her bedroom. पढ़ा था ना हमने चैप्टर में कि बेडरूम के साथ मैम attached यस। था। Yes, these things. Okay बेटा। मैम आपने हमारी अटेंडेंस लगा ली? Yes बेटा, लग गई आपकी अटेंडेंस। ओके मैम। बेटा डोंट वरी। Okay, so बेटा time is over. So we will meet in our next meeting on Friday. Okay, Friday क्लास है। कल आपको इस यस मैम। क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कल आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेटा सब बच्चों ने ओके मैम। पढ़ाई करनी है, ठीक है, खेलना भी है, फोन भी यूज करना है, लेकिन स्टडी भी जरूरी है। स्टडी के लिए भी टाइम सभी ने निकालना है। ऐसे ही कभी पता नहीं अब क्या डिसीजन आएगा, तब तक हमारी स्टडी ऐसे ही चलेगी। ऐसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखो आपका फायदा हुआ ना, आपने ये क्लास अटेंड करी, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको चैप्टर के बारे में पता यस। है, ठीक है। तो बेटा बेनिफिट जो भी हो रहा है, सब सारे बेनिफिट हमने लेने हैं। ओके ओके बेटा, ओके मैम। गुड बाय टू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा, सेम टू यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम।